अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने शुरू किया हुआ था और 2 पार्ट्स हम इसके सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ हैं, 2 फ्रैक्शंस हैं जिनको हमने माइनस करना है। तो जब भी हमने 2 फ्रैक्शंस को माइनस करना होता है या फिर हमने 2 फ्रैक्शंस को ऐड करना होता है तो हम उनका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 माइनस आयोटा है और यहाँ पे 3 प्लस आयोटा है, तो यही इसका एलसीएम आ जाएगा 3 माइनस आयोटा और 3 प्लस आयोटा। तो जब हम इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा और 3 प्लस आयोटा जो है वो 2 माइनस 6 आयोटा के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 प्लस आयोटा और 2 माइनस 6 आयोटा, और ये माइनस का सिंबल यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। और फिर यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा और 3 माइनस आयोटा जो है वो 4 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 3 माइनस आयोटा और 4 प्लस आयोटा। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 प्लस आयोटा 2 माइनस 6 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को हम 6 माइनस 6 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 2 के साथ करेंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा। माइनस 6 आयोटा के साथ करेंगे तो माइनस 18 आयोटा यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमने आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और आयोटा को माइनस 6 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 के साथ करेंगे तो प्लस 2 आयोटा आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस 6 आयोटा के साथ करेंगे तो माइनस 6 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस का सिंबल यहाँ पे एज इट इज़ आएगा। अब हम इन 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पहले 4 के साथ होगा, फिर 3 आयोटा के साथ होगा। तो यहाँ पे 12 आ जाएगा और 3 को आयोटा के साथ करेंगे तो प्लस 3 आयोटा आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस आयोटा को 4 के साथ और माइनस आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे। तो 4 के साथ करेंगे तो माइनस 4 आयोटा आ जाएगा, आयोटा के साथ करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने 3 माइनस आयोटा और 3 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करना है। तो ये फार्मूला हमने पढ़ा था, अगर a प्लस बी और a माइनस बी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनका आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी ये a है हमारे पास और ये b है, तो a माइनस बी और a प्लस बी हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a हमारे पास 3 है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। b की जगह पे आयोटा लिखेंगे, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 6 माइनस 18 आयोटा और प्लस 2 आयोटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 16 आयोटा। इसको जब हम माइनस करेंगे तो 16 आयोटा आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे माइनस 6 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का सिंबल एज इट इज़। और यहाँ भी हम सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे, 12 आ जाएगा, प्लस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा, यहाँ पे माइनस आयोटा आ जाएगा और माइनस आयोटा स्क्वायर, और 3 3 ज़ा 9, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ये हमने पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर जो होता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो जहाँ भी आयोटा स्क्वायर है यहाँ भी आयोटा स्क्वायर है, यहाँ भी और यहाँ भी, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे उसकी वैल्यू। तो ये मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया है क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो इसलिए हम आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख लेंगे। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है 6 माइनस 16 आयोटा माइनस 6, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। सेम इसी तरह माइनस का सिंबल ऐसे ही रहेगा, और 12 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, और यहाँ पे भी सेम इसी तरह 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। अब मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 और 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का सिंबल इस माइनस के साथ पॉजिटिव हो जाएगा। तो 6 माइनस 16 आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा +6, और फिर माइनस का सिंबल एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे, और 12
माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस आयोटा आएगा यहाँ पे और प्लस 1 आएगा। और यहाँ पे 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 + 6 जो है वो 12 हो जाएगा, माइनस 16 आयोटा यहाँ पे आ जाएगा और माइनस का सिंबल एज इट इज़ आएगा। 12 + 1 जो है वो 13 हो जाएगा और माइनस आयोटा एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। अब 9 + 1 जो है वो 10 होता है, तो यहाँ पे हम 10 लिख लेंगे। अब इसको हम ऐसे जो ब्रैकेट्स हैं उनको खोल देंगे, ये माइनस के सिंबल के साथ 13 जो है पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, आयोटा नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 12 माइनस 16 आयोटा और ये माइनस के सिंबल के साथ माइनस 13 प्लस आयोटा ओवर 10। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 12 माइनस 13 ये -1 आ जाएगा और माइनस 16 आयोटा प्लस आयोटा ये माइनस 15 आयोटा आ जाएगा यहाँ पे। और इसके यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 है तो यहाँ पे हम 10 लिख लेंगे। तो डिनोमिनेटर में 10 है इसलिए ये 10 1 के डिनोमिनेटर में भी है और 15 के डिनोमिनेटर में भी है। तो यहाँ पे -1/10, क्योंकि हमने इसको a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है इसलिए -1/10 इसको हम अलग-अलग कर रहे हैं। -1/10 और -15/10 आयोटा इस तरह से आ जाएगा। अब जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 के टेबल पे 3 और 2, तो इसका आंसर हमारे पास होगा -1/10 और -3/2 आयोटा, ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 4 है, इसमें हमने पहले इनको मल्टीप्लाई करना है यानी इनको सिंप्लीफाई करना है। फिर उसके बाद हमारे पास डिनोमिनेटर में जिस तरह सबसे फर्स्ट पार्ट हमने किया था डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता है और फिर उसको सॉल्व करने के लिए हम उसकी रैशनलाइजेशन करते हैं। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3 आयोटा को और 1 + आयोटा को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर आयोटा के साथ होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2 आयोटा और फिर 3 को 1 के साथ और 3 आयोटा को 1 के साथ और 3 आयोटा को आयोटा के साथ प्लस 3 आयोटा और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 1/2 + 2 आयोटा और 3 आयोटा जो हैं वो 5 आयोटा हो जाएंगे, प्लस 5 आयोटा और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 + 5 आयोटा और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा और फिर हम इसको 1/2 + 5 आयोटा और ये जो नेगेटिव का सिंबल है इसको भी नेगेटिव कर देगा तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। अब 2 पॉजिटिव है, -3 है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। इनको सॉल्व करके इनका आंसर 1/-1 + 5 आयोटा। तो अब ये हमारे पास सेम पार्ट नंबर 1 की तरह क्वेश्चन बन गया है। इसकी हमने रैशनलाइजेशन करनी है तो आयोटा को हमने ख़त्म करना है। तो वो हम किस तरह से करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू होती है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले इसको। अब ये हमारे पास वैल्यू है -1 + 5 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा -1 - 5 आयोटा, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हमने साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे हम इसको 1/-1 + 5 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट होगा -1 - 5 आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और -1 - 5 आयोटा इसके साथ हम इसको डिवाइड भी कर देंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 × -1 - 5 आयोटा और यहाँ पे -1 + 5 आयोटा और -1
-5 आयोटा, यहाँ पे ये आ जाएगा। और यहाँ पे सेम हमारे पास वही फार्मूला बन गया है, a+b a-b, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों तो a² - b² इनका आंसर होता है। तो सेम इसी तरह हम करेंगे, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। -1 -5 आयोटा यहाँ पे आ जाएगा। और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो a² - b²। a इसमें हमारे पास -1 है और b है 5 आयोटा, तो a की जगह पे हम -1 लिख लेंगे और b की जगह पे 5 आयोटा लिख लेंगे। और अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -1 - 5 आयोटा और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और -5 5 ज़ा 25 और आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस की वैल्यू पुट कर देंगे, -1 -5 आयोटा और 1 -25 और -1। अब ये माइनस इस माइनस को पॉजिटिव कर देगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 -5 आयोटा और 1 + 25। तो 1 + 25 26 होता है, तो -1 -5 आयोटा और 26। अब इसके डिनोमिनेटर में 26 है तो इनको हम अलग-अलग करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे -1/26 आ जाएगा और -5/26 आयोटा, और यही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।